Hello guys, welcome back to School of Fitness. In today's video, we'll talk about how to lose fat for a healthy lifestyle. पहले हम लोग ये समझते हैं कि फैट परसेंटेज बॉडी में बढ़ जाने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। अगर फैट परसेंटेज हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो फिर हम लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं। एंड ओबेसिटी अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। अगर एक बार आप ओबेसिटी से अफेक्टेड हुए एंड वापस आपने उसको फिक्स नहीं किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना डाइट चेंज करके, फिर कुछ एक्सरसाइज लाइफ में ऐड करके वापस अगर फिक्स नहीं होता है तो फिर ये और भी बाकी सारा डिजीजेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड एक डिजीज से शुरू होके ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड और सारा ब्रांचेस भी डिजीजेस का आपके बॉडी में क्रिएट हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको होना शुरू हो जाते हैं अगर आप ओबेस हैं तो। एंड कुछ डेली लाइफ फंक्शनलिटी में, डेली लाइफ मूवमेंट में भी हमें प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपको सीढ़ी चढ़ना है, आपको स्टेप्स चढ़ने हैं, 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर तक चढ़ना है, 40-50 स्टेप्स हैं। आप चढ़ के गए एंड आपका हार्ट बीट फास्ट हो गया एंड आप रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट नहीं करते हैं एंड आपको हार्ट बीट फास्ट मेंटेन करने का हैबिट नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होगा। और कुछ बॉडी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे कि हम लोग नीचे बैठ के उठना हो, इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाता है। आप पूरा बैठ नहीं सकते, पूरा उठ नहीं सकते। एंड नीचे कोई चीज़ झुक के उठाना हो तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो फिर ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है आपको मूवमेंट में भी। एंड अगेन आपको जॉइंट में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, जैसे कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं एंड आप ओवरवेट हैं तो फिर आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, जैसे नी पेन, बैक पेन, ये सारा प्रॉब्लम भी होता है। तो फिर हम लोग को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फैट परसेंटेज, हम लोग का जितना फिट बॉडी का एक फैट परसेंटेज होना चाहिए उतना हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि 15 से 20% तक फैट बॉडी में हम लोग मानते हैं हेल्दी है, फिट रेंज में है। तो फिर हम लोग को ये कैसे करें? इसके लिए आपको कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड उसके साथ आपका अगर हेल्दी डाइट नहीं है तो फिर हेल्दी डाइट भी ऐड करना पड़ेगा। ओवरऑल आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना अडॉप्ट करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जाके ये सारा चीज़ फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Now we'll discuss how to lose fat procedure। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको कि मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। तो पहला स्टेप है कैलोरी कैलकुलेशन। तो कैलोरी कैलकुलेशन में हम लोग के बॉडी को कितना कैलोरी इनपुट देना चाहिए, कितना फूड हमें पूरा होल डे में खाना चाहिए, उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। चलिए मैं एक आपको सिंपल डायग्राम करके बताता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। कैलोरी कैलकुलेशन, बीच में देखिए हम लोग का ह्यूमन बॉडी है एंड लेफ्ट साइड से हम कैलोरी इनटेक दे रहे हैं। जो भी हम लोग खाना खाएंगे, फूड इनटेक करेंगे, वो इस पार्ट में आएगा कैलोरी इनटेक में। एंड राइट साइड में कैलोरी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हम लोग का BMR प्लस फिजिकल एक्टिविटी जो होगा वो दोनों का सम होगा। BMR वो होता है जब हम लोग का बॉडी फिजिकली रेस्ट में हो, बट इंटरनल फंक्शन के लिए जैसे ब्लड फ्लो, डाइजेशन, तो ये सारे फंक्शन के लिए आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर होगा वो BMR के अंदर आएगा। एंड फिजिकली अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो सारा फिजिकल एक्टिविटी में आ जाएगा। दोनों का सम कैलोरी एक्सपेंडिचर में आएगा। अभी देखते हैं मेंटेनेंस कैलोरी क्या होगा। जब कैलोरी इनटेक इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाता है, मतलब हम जितना खाना खा रहे हैं उतना हम लोग खर्च भी कर रहे हैं, तो फिर मेंटेनेंस कैलोरी में आ जाएंगे। मेंटेनेंस कैलोरी में ना ही आपका वेट लॉस होगा, ना ही वेट गेन होगा।
नेक्स्ट कैलोरी सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है, आपका इनटेक इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। आप ज़्यादा खाना खाते हैं बट कम खर्च करते हैं, तो फिर बाकी का जो रहा इनटेक एक्सपेंडिचर से जितना ज़्यादा होगा वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होगा, तो उसमें हम लोग का वेट गेन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट में आपका इनटेक लेस देन एक्सपेंडिचर है। आप कम खाना खा रहे हैं बट एक्सपेंडिचर ज्यादा आपका है, तो फिर बॉडी में जो डिपोजिशन होगा पहले से वो आपका खर्च होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का वेट लॉस होगा। एंड अगर हमें एक फैट लॉस जर्नी करना है देन हम लोग को कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। पहले से फैट डिपोजिटेड है, उस फैट को खर्च करने के लिए हम लोग इनटेक कम देंगे और एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, तो फिर वेट लॉस होगा। अभी तक मैंने कहा वेट लूज, नॉट फैट लूज। वेट लूज में दोनों चीज ऐड होता है, मसल मास भी आपका लूज होता है एंड फैट भी लूज होता है। बट एक हेल्दी एंड फंक्शनल लाइफस्टाइल के लिए, फंक्शनल बॉडी के लिए आपको मसल मास बॉडी में होना चाहिए। तो फिर हम लोग ऐसा क्या करें जिसके जैसे हम लोग के बॉडी में फैट तो लूज होगा बट मसल मास मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे और दो एस्पेक्ट निकल के आता है, जो कि है हम लोग का फूड सिलेक्शन। हम लोग को ऐसा फूड सिलेक्ट करना है जो हम लोग के बॉडी में मसल मास मेंटेन रखने में हेल्प करेगा बट फैट लूज कराएगा, ठीक है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट हम लोग का यहाँ पे ये है वर्कआउट। हम लोग कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल बॉडी मूवमेंट करते हैं, मेनली वो एक्सरसाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में मसल मास मेंटेन रहता है एंड ये फैट लूज को भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड पॉइंट है फूड सिलेक्शन, डाइट प्लान एंड थर्ड पॉइंट है वर्कआउट। तो ये दो चीज़ करने से हम लोग मसल मास मेंटेन कर सकते हैं और फैट लूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो हम लोग फूड एंड एक्सरसाइज उसमें थोड़ा डिटेल्स में बात करना पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फूड के ऊपर बात करेंगे पूरा डिटेली, कैसे कैसे आपको अपना डाइट प्लान करना है फैट लूज करने के लिए, क्या क्या फूड सिलेक्शन रहेगा एंड कैसे आपको कौन सा वर्कआउट करना है जो कि आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, क्या क्या कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज है एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।